आज भगवान पता नहीं किस मूड में आ गए, जंगल में अकेले गए। पहले पत्ती फूल आदि जो कुछ थे लक्ष्मण जी चुन कर लाते थे, आज लक्ष्मण जी कहीं फल फूल ढूंढने के लिए दूर निकल गए और भगवान स्वयं आज सुंदर सुंदर पुष्प चयन करने वनांचल में गए और बहुत सुंदर पुष्प, अनेक रंगों के पुष्प चयन करके लाए और सीता जी का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, सब बहनों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार गा लीजिए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अरण्य श्रृंगार से प्रवेश हो रहा है। श्रृंगार से प्रवेश कर और वैराग्य से भाव से निकलें बाहर, ये अरण्य की महिमा होती है। लक्ष्मण जी भी नहीं थे, भगवान और जानकी जी दोनों अकेले थे। भगवान बहुत सुंदर सुंदर अनेक रंगों के पुष्प चयन करके टोकरी में लाए, सीता जी को ऊंची उस पटिया पर बिठाया और भगवान सीता जी का श्रृंगार करने लगे। सीताएं पहराए प्रभु सादर, जहाँ जहाँ श्रृंगार के लिए स्थान होते हैं, चोटी में वेणी में पुष्प गूंथ दिए, टीके की जगह एक पुष्प का गुच्छा लटका दिया, कंठहार मालाएं आदि जो है वो पुष्पों के बना दिए, हाथ में कंगन वगैरह, पैरों के। सीताएं पहराए प्रभु सादर। अब इसमें कोई मर्यादा की, कोई किसी प्रकार के उल्लंघन की बात नहीं है। पति पत्नी को श्रृंगार से सजाए, पत्नी पत्नी को श्रृंगार से सजाए, इसमें कोई मर्यादा का भंग नहीं है। पति और पत्नी एक प्राण दो देह, एक ही आत्मा ने दो रूप धारण कर लिए, एक पत्नी बना एक पति बना, इसमें किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं। वैसे भी सब दिल्ली वासियों को अनुभव भी है, किसी शादी में जाना होता है तो कई बार पति कह देते हैं वो वाली साड़ी निकालो आज, वो बहुत खिलती है तुमको। पत्नी कहते ये उतारो, वो नीले वाला सूट पहनो आज। ऐसा होता है ना, क्योंकि पति पत्नी तो एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का जब पर्दा और भेद ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इंद्र का बेटा, इंद्र का लड़का और जो सत्ताधीशों के लड़के लड़कियां होते हैं ना, ये बस दिल्ली ये बोलेंगे कुछ नहीं। उसने देखा कि कल तो पिताजी के यहाँ राज्यसभा में चर्चा हो रही थी कि चित्रकूट में ब्रह्म निवास कर रहे हैं, भगवान निवास कर रहे हैं। ये भगवान है, स्त्री के साथ सामान्य कामी पुरुष की तरह क्रीड़ा कर रहा है, उसके एक एक अंग को सजा रहा है। गलत फहमी, सत्ता का अहंकार, अहंकार बुद्धि भ्रष्ट करता है। और आ गया कौवे का वेश बनाकर, और सीता चरण चौच हत भागा, सीता चरण चौच
मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। एक धनुष सा यक संधाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना। सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक। इंद्र का बेटा कौवे का वेश धारण कर आया, जानकी जी के चरणों में चंचू प्रहार करके उड़ गया। भगवान पीछे चोटी गूंथ रहे थे, उसमें पुष्प लगा रहे थे, तो भगवान का ध्यान नहीं था। जैसे ही पुष्प उठाने के लिए प्रभु ने आगे को ध्यान किया तो देखा चरणों में से रक्त आगे बह रहा। पूछा जानकी जी ये क्या हुआ, रक्त कैसे? बोले प्रभु अभी ये कौवा अभी चोंच मार कर गया है। उस समय भगवान के पास धनुषवाण नहीं था, धनुषवाण कुटिया में थे, जो श्रृंगार में शस्त्र की आवश्यकता नहीं, श्रृंगार में तो समर्पण ही हुआ करता है। तो अब क्या करें? तो जिस सीकों से पुरो के वो पुष्पों के आभूषण बना रहे थे, कंगन आदि घसली आदि किए, तो वो एक सीक उठाई धनुष बनाया, एक सीख उठाई बाण बनाया, अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया इंद्र के लड़के के पीछे। आगे आगे इंद्र का बेटा, पीछे पीछे भगवान के काल का बाण भागे जा रहा है। बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, वरुण लोक गया, कुबेर लोक गया, इंद्र लोक गया, लेकिन काहू बैठन कहा न होई। काहू बैठन कहा न होई। राखी को सकहि राम कर, राखी को सकहि राम कर। किसी ने बैठने को न कहा, भगा दिया सबने। सबको सत्ता का डर लगता है, हम ही मारे जाएंगे, भाग निकल यहाँ से। काहू बैठन कहा न कारण, कौन रामद्रोही को कौन शरण देगा। हाँ हाँ करते जा रहा था। इतने में तो नारद देखा विकल जयंता, नाम ले दिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल। नारद जी ने देखा कि जयंत हाँ हाँ करते भाग रहे। ए जयंत, रुक गया। गोस्वामी जी से पूछा अब नाम क्यों लिख दिया? गोस्वामी जी ने कहा इसको संत का दर्शन हो गया, पाप कट गया। और शास्त्र क्या कहता है? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हमारे राजस्थान के कथावाचक बहुत अच्छा गाते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए।
जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, जब मन गद गद हो जाए, जब मन गद गद हो जाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। क्या हुआ? बोले प्रभु का अपराध कर दिया, माँ के चरणों में चंचू प्रहार। फिर कहाँ गया? ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, वरुणलोक गया, कुबेर लोक गया, पिताजी के यहाँ इंद्र, सबने फटकार दिया, किसी ने बैठने तक की नहीं पूछ, काहो बैठ न कहा न होई, सबने भगा दिया। तो नारद जी ने कहा, बाबले अपराध भगवान का कर रहा है और क्षमा देवताओं के यहाँ जाकर मांग रहा है, वो कैसे तेरी रक्षा कर? जब भगवान के पास जाओ, उन्हीं के चरणों में शीश रख के रो, क्षमा मांग। जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। कोर्ट सजा को माफ कर सकता है, कोर्ट सजा की अवधि घटा सकता है, लेकिन कोर्ट अपराध माफ नहीं कर सकता। अपराध वही करेगा जिसका हमने अपराध किया है। जीवन भर वो बात को याद रखता है, भले ही कोर्ट से आप जीत कर आ जाए, लेकिन उसके हृदय से नहीं जीत पाएंगे। तो जिसका अपराध किया जाता है उसी से क्षमा मांगी जाती है। हमारा स्वभाव उल्टा हो गया, अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करेंगे, अपराध पड़ोसी का करेंगे, अपराध समाज का करेंगे, और क्षमा 4 सड़े केले मंदिर में चढ़ाकर भगवान से मांगेंगे। भगवान कहेगा निकल जाए यहाँ से, खबरदार आना नहीं, इधर आना नहीं। भगवान ही क्षमा करेंगे। जा भगवान, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मार डालेंगे। मार डालेंगे? अगर भगवान को मारना होता तब तक मार नहीं देते। ये बाण शांत रहेगा क्या? नहीं, हिम्मत आप चलिए। नहीं, तुझे ही जाना पड़ेगा। अपराध तूने किया है, क्षमा भी तुझे ही मांगनी पड़ेगी। जा। बोले नहीं, मैं मार डाल। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं मारेंगे, बहुत सरल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। तो छोरा ने कहा, इसलिए जयंत ने कि ठीक है जाऊँ तो सही। भगवान पूछेंगे कि पहले क्यों भाग कर गया था, पहले क्षमा क्यों नहीं मांगी? क्या कह दूँ? कह देना भगवान आपका जरा प्रभाव देखने चला गया था कि आपका प्रभाव कहाँ कहाँ तक छाया हुआ है। ठीक है, ये तो कह दूंगा। पूछेगे भगवान अब क्या देखने आया है? तो नारद जी ने समझा था, कह देना भगवान आपका प्रभाव तो देखे आया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं, का आपका स्वभाव। और अस स्वभाव कहूं सुनहु न देख, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा
बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं गाये देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, हाँ योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं। संग भक्तों के नाचते देखा, संग भक्तों के नाचते देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। किस तरह द्रौपदी की लाज बची, किस तरह द्रौपदी की लाज बची। श्याम साड़ी में था छुपा देखा, श्याम साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। श्याम साड़ी में था छुपा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा इसलिए देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके बजाओ हरि बोल। हाँ मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके दर पे। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी मैं समस्त लोकों में दौड़ा हूं, लेकिन राम जैसा सरल स्वभाव अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखा हूँ। कहो खगेश रघुपति समले, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव।
यद्यपि अखिल लोक करे राऊ, यद्यपि अखिल लोक करे राऊ। नारद जी ने कहा जा, बोले आप चलिए। बोले नहीं चिंता मत, भगवान बहुत सरल है। तो पूछेंगे पहले क्यों भाग कर गया था, क्या कहूँ, कहना कि आपका प्रभाव देखने गया। अब क्यों आया? बोले आपका स्वभाव देखने आया हूँ। जब जयंत ने जाकर प्रणाम किया, क्षमा मांगी है, भगवान ने एक नयन करे तजा भवानी। कई लोग कहते हैं उसकी एक आंख फोड़ दी, नहीं, इसको आंख थी ही नहीं। ये तो मदांध था, ये तो सत्तांध था, ये तो कामांध था, इसको तो दृष्टि थी नहीं। भगवान ने एक जीवन जीने की दृष्टि दी, इतने बड़े बाप के बेटे होकर, और ऐसा आचरण व्यवहार करते हो। यहाँ से भगवान को लगा कि अब सारे इलाके में हमारी जानकारी हो गई, सब समझ गए कि ये तो ब्रह्म के अवतार है, पोल खुलेगी, बात खुलेगी। आगे बढ़ते, भीड़ बहुत आने लगी चित्रकूट। यहाँ से आगे चले तो मंदाकिनी के किनारे सती अनुसुईया जी, अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी का आश्रम, अत्रि के आश्रम। जब अत्रि माने जो त्रिगुणातीत है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर है। कितने बड़े तपस्वी होंगे अत्रि ऋषि। का नियम था कि प्रतिदिन चित्रकूट से पैदल चलकर प्रयाग गंगा स्नान करने आया करते थे, प्रतिदिन। और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने एकादशी के दिन स्नान करना शुरू किया। जब बूढ़े हो गए, अब एकादशी को जाया करेंगे, फिर भी और बूढ़े हो गए। तो अनुसुईया जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, माँ मेरे पतिदेव का नियम है कि एकादशी को जब तक आपका स्नान नहीं कर लेते तब तक फलाहार आदि कुछ करते नहीं। अब इनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि जा सके आ सके इतनी दूर, आप कृपा करके यही प्रकट हो जाइए ना। तो अनुसुईया जी की तपस्या के वशीभूत गंगा जी की एक धारा मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में प्रकट हुई है। सुरसर धार नाम मंदाकिनी। ये अनुसुईया हैं जिनके मन में किसी प्रकार की असूया नहीं है, किसी प्रकार की जलन नहीं है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। उनके द्वार पर देवता आते हैं, उनके द्वार पर भगवान आते हैं। हम तो जलन से, ईर्ष्या से भी मरे जा रहे हैं, तो मंदिर में भी हमको आनंद नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी तपस्या इनकी रही होगी। इन्होंने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये 3-3 महीने के बच्चा बना दिया। हुआ क्या, आपने सुनी होगी कथा। नारद जी को जरा सी लगाने बढ़ाने की बहुत आदत है। एक बार नारद जी घूमते घूमते देवलोक में गए तो देखा तीनों देवियां एक जगह बैठी बातें कर रही हैं, इंद्राणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी। तो इन्होंने उनमें सुर्री छोड़ दी। अच्छा, माताओं को किसी दूसरे की प्रशंसा पसंद नहीं आती। दिल्ली की तो खैर माताएं बहुत बड़े मन की हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं बाहर की बात बोल रहा हूँ। कहा है बड़ी पतिव्रता 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 बनती हो। पतिव्रता, पातिव्रत का तेज तो आजकल भूमंडल पर और अनुसुईया जी की तपस्या का छाया हुआ है। बड़ी पतिव्रता बनती हो, कोई उनसे बड़ा पतिव्रता नहीं है। आग लगाए आए, सुर्री छोड़े आए। तीनों के पति अपने अपने घर लौटे, रूठी मटकी बैठी है, न चाय न पानी न कुछ बोलते, इधर उधर देखने लगते। क्या हुआ? बोले पहले हमारी इच्छा पूरी करो। अरे हम तो पैदा ही आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हुए, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, बताओ क्या है? बोले हमने सुना है कोई अनुसुईया नाम की तपस्विनी है भूमंडल में, उसके पातिव्रत को भंग करना है। और हमसे बड़ी कैसी पतिव्रता हो सकती? देवताओं को डांटना चाहिए था, किसी के पातिव्रत को भंग नहीं किया जाता, पातिव्रत के भाव को प्रणाम किया जाता है। लेकिन चूंकि देव योनि भोग योनि है, और भोगी हमेशा स्त्री के अधीन रहता है, स्त्री की गलत बात का कभी विरोध नहीं कर सकता। मुर्गा बन के आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए। आकर साधु का सा वेश बनाकर आ गए अनुसुईया जी के द्वार पर। भिक्षान्न देही भिक्षान्न देही। अनुसुईया जी फलाहार लेकर टोकरी में बाहर आए। बोले ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, कैसे लोगे? बोले नग्न होकर भिक्षा दीजिए। अनुसुईया जी का माथा ठनका, ये नग्न करने की कौन बात बोलता है? आंख बंद करके ध्यान से, ओ त्रिदेव खड़े हैं, अभी लीजिए। बड़ी कृपा की। अंदर गई, गंगा जल रखा ही था,
अभिमंत्रित किया, छिड़क दिया तीनों पर और 3-3 महीने के बच्चे बना दिए। बोले लो भिक्षा, पियो दूध, छाती से लगा लिया, पियो दूध, कितना पीना है। अच्छा, उस समय स्वास्थ्य के टीटी बनियान ये चली नहीं थी, कच्चे बनियान। तो 3 महीने के बच्चे को क्या करें, तो पेड़ के नीचे बटका वृक्ष था, पालना लटका दिया और दूध पिला दें और पालने में लिटा दें। अब कपड़े तो होते नहीं थे, अपना कूद रहे, फांद रहे, कर रहे। तो बहुत दिन हो गए जब तीनों देवता अपने अपने घर नहीं लौटे, तो नारद जी को उन्होंने SMS किया, तीनों देवियों ने, कि नारद जल्दी से आओ। नारद पूछ क्या बात है? बोले हमारे पतिदेव कहाँ हैं? बोली चली जाओ, अनुसुईया जी के आश्रम में मिल जाएंगे। अब तीनों चली तो जैसे ही छम 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 इनके आभूषणों की आवाज, तो ब्रह्मा जी तो बूढ़े थे, संकोच में बेचारे बंद आंखें पड़े रहते थे। भगवान विष्णु भी थोड़े शर्मदार थे। शंकर जी पर कोई फर्क नहीं था, वो तो पहले से ही भोले भंडारी है, वो तो पहले से ही दिगंबर, वो मस्त खेलते कूदते रहते थे, उछलते रहते। तो शंकर जी ने देखा छम छम कौन आ रहा है, तो देखा कि अपनी भी पत्नी आ रही है, ब्रह्मांडी भी आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही है। कहा भगवान भगवान देखो देखो कौन आ रहा है। देखा तो अब उल्टे हो गए, कोई किसी के पेट में सिर घुमा छुपा रहा है, कोई किसी के नीचे दब रहा है, उल्टे हो गए, कोई पहचान में ना आए, पड़े हुए। तीनों ने आके अनुसुईया जी से रोकर प्रार्थना की, माँ हमने सुना है हमारे पतिदेव आपके यहाँ हैं, हम क्षमा मांगने आए हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे पति वापस कर दो। तुम्हारे पति हैं? हाँ, जाओ पालने में बाहर पड़े, अपने अपने पहचान के ले जाओ। अब तीनों औंधे मुंह पड़े, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब डर लग रहा है तीनों को। लक्ष्मी जी को डर लग रहा है कि शंकर जी पे हाथ न पड़ जाए, पार्वती जी को डर लगा है कि ब्रह्मा जी पे हाथ न पड़ जाए। और पर पुरुष का तो चिंतन ही पातिव्रत को भंग करता है, निषेध है। पर पुरुष का स्पर्श तो बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत रोई आके अनुसुईया जी के पास, माँ हम क्षमा मांगती हैं, हमारे पतियों को क्षमा कर दो। गंगा जल अभिमंत्रित किया, तीनों को छिड़काया है, तीनों को त्रिदेव के रूप में प्रकट किया और डांट कर का खबरदार, कभी किसी पतिव्रता की परीक्षा लेने की कोशिश की तो पातिव्रत पूजा जाता है, पातिव्रत प्रणाम किया जाता है, परीक्षा ले ली जाती है। और उसी शाप के कारण तीनों देवताओं को एक सामूहिक अवतार लेना पड़ा दत्तात्रेय के रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दत्तात्रेय तीनों का मिला जुला स्वरूप है। आज सीता जी ने जाकर प्रणाम किया है, ओहो बूढ़ी माँ ने केश बिल्कुल श्वेत है रेशम जैसे, चेहरे पर तेज है लेकिन झुर्रियाँ हैं पूरे शरीर पर। छाती से लगा दिया, बिटिया तूने नारी धर्म की रक्षा कर दी, अगर तू बन को नहीं आई होती तो संसार की स्त्रियां तेरा नाम लेकर नारी धर्म त्याग देती, पति का सुख में तो साथ देती, दुख में छोड़कर चली जाती। कहती जब जानकी ने दुख में साथ नहीं दिया तो हम न दें तो कौन। जानकी तूने नारी धर्म का रक्षण कर लिया, बहुत प्रकार के उपदेश दिए हैं, दिव्य बसन भूषण पहराए। चूँकि मालूम है कि रावण के यहाँ कैद में रहना है, कौन कपड़े धोएगा, तो ऐसे वस्त्राभूषण धारण करा दिए कि जो कभी मैले न हो, कभी फटे नहीं। और यहाँ से आशीर्वाद लेकर अब वन में आगे बढ़े तो देखा एक साधुओं का बहुत बड़ा झुंड खड़ा हुआ है और उनके पास बहुत बड़ा एक ढेर है। साधुओं ने रोक लिया, प्रभु रुकिए रुकिए, आगे नहीं जाने देंगे। क्या है? बोले ये देखिए। तो भगवान ने कहा अरे आपने सारे वनों को काट डाला अपनी इसके लिए, धोनी के लिए और इनके लिए, इतने वृक्ष काट दिए। साधु रो पड़े, भगवान जान कर अनजान मत बनिए, ये वृक्ष नहीं है, ये काठ नहीं है, तो ये हड्डियों के ढेर हैं। हड्डियों के ढेर? क्या कोई खाद का कारखाना चलाते हो? अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं। राक्षसों ने हमारे साधुओं को, ब्रह्मचारियों को, सेवादारों को खा खा करके और हमारे कुटियों के बाहर यही हड्डियों के ढेर लगा दिए, हमको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। और जैसे ही भगवान ने संतों की वाणी से ये बात सुनी और हड्डियों का ढेर जब अपनी आंखों से देखा तो प्रभु रो पड़े। अस्ति समूह
देख रघुराया। सब गए समूह देख रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। पूछी मुनि न लागे अति दाया। हाँ निशिचरनी कर सकल मुनि खाए। निशिचरनी कर सकल मुनि खाए। हाँ सुनी रघुवीर नयन जल छाए। सुनी रघुवीर नयन जल छाए। अस्थि समूह देख रघुराया। अस्थि हड्डियों का ढांचा देखकर प्रभु रो पड़े। मेरे पिताजी के राज्य में साधु महात्माओं की ये स्थिति हो गई कि हड्डियों के खाका के साधुओं को ढेर द्वार पर ही लगा दिए। इसलिए भगवान ने जब विश्वामित्र जी आए थे मांगने के लिए, तो उसी समय 2 संकल्प भगवान ने ले लिए थे। एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। क्यों? दशरथ जी को राज्य का भ्रमण करने की फुर्सत ही नहीं थी। 750 रानियां थी उनके। ये 3 तो प्रमुख थी, 750 रानियां कैसे जाए निकल के बाहर? कितनी कोलाहल होती होगी। एक तो वो कभी गए नहीं, तो भगवान ने 2, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा और सत्ता पर बैठने से पूर्व पैदल पूरे राज्य का भ्रमण करूंगा कि मेरे राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं और प्राथमिकता की कौन कौन समस्याएं हैं। इसलिए भगवान ने जानबूझकर राजतिलक महोत्सव को बदलवाया था लीला से। वनवास की यात्रा के लिए पूरे राज्य का अध्ययन करेंगे, प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। का चिंता मत करो, भगवान ने दोनों भुजाएं उठा दी। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। अब घबराइए मत, अब मेरे पास किसी साधु को आने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं कुटिया कुटिया जाकर सभी ऋषि मुनियों को मिलूंगा, सांत्वना प्रदान करूंगा। प्रतीक्षा करिए,